क्यों कर रही हो नानी? नमस्कार, मैं रेणु शर्मा हिंदी से हिंद पृष्ठ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी लोग थोड़ा सा जुड़ जाइए। और ये मनोरमा शर्मा जुड़ गई हैं। हैप्पी टीचर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा इस पृष्ठ का लक्ष्य हमारी हिंदी से हिंदी भाषा को जागरूक करना है और अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी देना है। तो हमेशा हम लाइव होते, लेकिन आज काफ़ी समय बाद मैं लाइव हुई हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, तो इसी के उपलक्ष्य में थोड़ा मैंने सोचा कि आज लाइव हो जाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव हूँ, लेकिन हो नहीं पाती किसी कारणवश। तो आज मैंने ये विचार बना ही लिया कि मुझे लाइव होना है, तो मैं आज इस पृष्ठ पर आ गई। रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते हो जो हुनर, ऐसे अध्यापकों को दिल से मैं सलाम करती हूँ। आप सभी अध्यापक गण को मैं शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हृदय से, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज हमारे पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया गया, और हमारे पूरे विश्व में तो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारत में ही 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों? इसके पीछे भी कोई ना कोई राज है, तो वो मैं बताऊंगी आपको कि क्यों मनाया जाता है। तो आज पूरे हमारे भारत में शिक्षक दिवस मनाया गया। पूरे सभी स्कूलों में, विद्यालयों में, सभी जगह शिक्षक दिवस मनाया गया। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि शिक्षक दिवस क्या है, शिक्षक कौन है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगी। वैसे तो आदिकाल से ही भारतीय लोग अपने शिक्षक का आदर करते आए हैं, और पहले उन्हें गुरु के रूप में मानते थे, गुरु कहा जाता था। अब समय जैसे जैसे समय बदल रहा है, साथ साथ आधुनिक युग हो गया है, तो अब गुरु को मैडम और सर कह के बोलने लगे हैं। यानी कि मैडम और सर के नाम से ही गुरु जाने जाते हैं। और लेकिन बदला तो केवल उनका काम नहीं बदला, सब कुछ बदल गया। नाम बदला, जगह बदली। पहले गुरुकुल हुआ करता था, लेकिन आजकल उसका आधुनिक रूपांतरण हो गया है, स्कूल विद्यालय हो गए हैं, लेकिन उनका काम नहीं बदला। काम तो वही है जो पहले था। तो काम यही है कि एक शिक्षक
मार्गदर्शक थे और आज भी हैं और होते ही रहेंगे। वो अपनी भूमिका जिस तरह पहले निभाते थे आज भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हमेशा हम सब और एक विद्यार्थी उनका आभारी रहते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं और इसी आभार प्रकट करने के लिए शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्योंकि कोई ना कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए उस दिन उनको शिक्षक को अपना आभार प्रकट करें, अपनी भावनाओं को प्रकट करें उनके प्रति और उनको सम्मान दें। तो इसलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे तो आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि उससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि शिक्षक का अर्थ क्या है। शिक्षक दिवस तो हम जानेंगे ही कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन शिक्षक का अर्थ है क्या वो हम थोड़ा सा समझते हैं। शिक्षक का अर्थ हम पूरी तरह जाने। शी का मतलब होता है शिखर तक ले जाने वाला और छा का अर्थ होता है क्षमा करने वाला और का अर्थ होता है कमजोरी दूर करने वाला। अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करके या क्षमा करने की भावना रखता हो और उसकी कमजोरी को दूर करके उसे सफलता तक या शिखर तक ले जाता हो, वही वास्तव में शिक्षक है। तो हमने शिक्षक की परिभाषा समझी, यानी कि शिक्षक है क्या। तो उसकी परिभाषा ये हुई कि विद्यार्थी की हर गलती को माफ कर और उसकी हर कमजोरी को दूर करके उसे उत्साहित करके शिखर तक ले जाता है, वही वास्तव में एक सच्चा शिक्षक होता है। तो अभी तो हमने शिक्षक की एक परिभाषा जानी कि शिक्षक क्या चीज़ है। अब बात आती है कि शिक्षक दिवस क्यों 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, यानी कि 5 सितंबर को मनाने के पीछे उसका कारण क्या है। तो हम इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कारण नहीं जानते हैं। विद्यालयों और स्कूलों में तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन इस प्रश्न पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इस दिन हमारे जो भारत देश के पहले जो उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली, यानी कि हमारे भारतीय संस्कृति के ज्ञानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था और जन्म उनका 1988 में तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था। ये तिरुमनी गांव में हुआ था और ये एक प्रतिभाशाली छात्र भी रहे और इनको पढ़ाई का और किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा और एक प्रतिभाशाली छात्र तो हमेशा ही रहे। इन्होंने कठिन परिश्रम के साथ इन्होंने अपना जीवन यापन किया और कहते हैं जो कठिनता के साथ अपना शिक्षा ग्रहण करता है वो शायद शिखर तक पहुंचता ही है। तो वही इनके साथ रहा। ये आप लोग थोड़ा सा जुड़ रहे हैं। ऋतु शर्मा भी जुड़ गई हैं, मनोरमा शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं और थोड़ा आप लोग शेयर करिए तो और लोग भी जुड़ सकते हैं। तो हमने ये जाना कि शिक्षक क्या है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। तो ये हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। 1988 में 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। तो उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाते हैं। एक बार कहा जाता है कि एक बार वो उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही भी थी कि कुछ जब ये 1962 में जब राष्ट्रपति बने तो कुछ मित्रगणों और विद्यार्थियों ने सोचा कि हम इनका जन्मदिन मनाएं। तो उन्होंने अपनी एक बात रखी कि आपको लोगों को जन्मदिन मनाना ही है तो मेरा जन्मदिन क्यों मनाया जाए। मेरे जन्मदिन के दिन शिक्षा
सभी शिक्षकों का जन्मदिन क्यों ना मनाया जाए या शिक्षक दिवस के रूप में क्यों ना मनाया जाए, ऐसा उनका मानना था और ऐसी उनकी इच्छा थी। तो जब से ही उनका जन्मदिन मनाया गया और सबसे पहले हमारा प्रथम बार जन्मदिन यानी कि शिक्षक दिवस हमारा 1962 में ही मनाया गया था। यानी कि 1962 से ही शुरुआत हुई थी शिक्षक दिवस मनाने की और जब से लेकर आज तक हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाते हैं और शायद हम मनाते ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि जो उनकी इच्छा थी तो वो तो हमें करनी ही थी। तो इस तरह उनका थोड़ा जीवन था। उनका गरीब परिवार में जन्म हुआ और उनके पिता का नाम सर्वपल्ली विश्व स्वामी था और वो थोड़ा सर्वपल्ली गांव को ही बिलोंग करते थे। तो उन्होंने अपने नाम के आगे हमेशा सर्वपल्ली ही लगाया। उनके पिताजी भी लगाया करते थे। उनकी माता का नाम था सित्तामा और उनका जीवन ऐसे ही व्यतीत होता गया। आगे चल के उन्होंने पढ़ाई भी की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही पुस्तक लिखना प्रारंभ कर दिया था और एक अच्छे दर्शन शास्त्र भी रहे वो। और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे पुरस्कार भी हासिल किए। तो उनका जीवन काफ़ी कठिनाइयों से व्यतीत हुआ, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद ही वो शिखर तक पहुंच ही गए थे। वो एक अच्छे अध्यापक भी रहे और एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे लेखक, वो सभी रूप में अपनी भूमिकाएं निभाते रहे अच्छी तरह। अब बात आती है और उनका देहांत 17 अप्रैल 1975 में हो गया था। लेकिन वो आज हमारे बीच बेशक नहीं है, लेकिन उनकी यादें उनके रूप में, हर शिक्षक के रूप में वो हमें दिखाई देते हैं। तो हम उनका हमेशा उनको याद करते हैं। शिक्षक के रूप में उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे। अब बात आती है कि शिक्षक दिवस का मनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा हमारा, क्या महत्व रहा। तो उसका उद्देश्य तो रहा ही है। ये पीटी मनीष शर्मा जी भी देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रश्न पर। उद्देश्य है कि शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य ये रहा कि नई पीढ़ी में समर्पण की भावना पैदा करना, क्योंकि जो एक समर्पण भाव गुरुकुल में हुआ करता था, एक शिष्य दिया करते थे, लेकिन शायद थोड़ा सा वो कम होता गया। लेकिन ऐसा नहीं है, समर्पण का भाव तो है, लेकिन पूरी तरह थोड़ा समाप्त होता गया, लुप्त होता गया। तो ये शिक्षक दिवस मनाने का एक उद्देश्य ये भी रहा कि हमारी जो नई पीढ़ी है उनके अंदर एक समर्पण का भाव पैदा हो, कि हमें अपने शिक्षक के प्रति किस तरह की एक भावना रखनी चाहिए। और एक इसका उद्देश्य ये भी रहा कि समाज और सभ्यताओं का संरक्षण करना, यानी कि समाज को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, सभ्यता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो ये हमेशा यही उद्देश्य रहा एक शिक्षक दिवस को मनाने के रूप में। फिर आती है बात कि एक उद्देश्य ये भी रहा कि समाज को जागरूक कैसे किया जाए। समाज को जागरूक करना, हर प्रत्येक छात्र के मन में शिक्षक के प्रति आदर सम्मान की भावना रहना, ये हमेशा हमारे इस शिक्षक दिवस का मनाने का उद्देश्य रहा है। अब बात आती है हमारे शिक्षक दिवस मनाने का क्या महत्व है। आप लोग शेयर करिए, जो लोग जुड़ चुके हैं। ये रुचि शर्मा जी भी देख रही हैं, आपका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है इस प्रश्न पर। दीक्षा पाठक भी देख रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रश्न पर। और ये रुचि शर्मा जी भी देख रही हैं, आप भी एक अध्यापिका हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। और मनोरमा शर्मा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। अब हम जानेंगे कि शिक्षक दिवस मनाने का महत्व क्या है।
शिक्षक दिवस का सबसे बड़ा महत्व तो यही रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण तो करता ही है, उसके साथ साथ राष्ट्र का निर्माण भी होता है। यानी कि कहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनका हमारे राष्ट्र का भविष्य है। तो एक शिक्षक विद्यार्थी का निर्माण के साथ, चरित्र के निर्माण के साथ साथ वो राष्ट्र का निर्माण भी करता है। शिक्षक किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति जीवन में जिस तरह अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को याद रखता है, उस तरह एक शिक्षक को भी हमेशा याद रखता है। उसकी कही हुई बातों को हमेशा याद रखता है, उसके सिखाए हुए मार्ग पर, दिखाए हुए मार्ग पर भी हमेशा चलने के लिए तैयार रहता है और हमेशा उन दिनों को याद करता है। तो हमारा इसके पीछे ये भी महत्व रहा है। और शिक्षक जीवन में का एक महत्व ये भी है कि विद्यार्थी को नई दिशा दिखाना, नया रूप प्रदान करना, या ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थी को नई दिशा दिखाता है, नया रूप प्रदान करता है और मार्गदर्शन भी करता है। शिक्षक एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाते हैं, एक विद्यार्थी को एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। उसका पूरा हाथ रहता है कि एक विद्यार्थी आगे चलकर क्या करना चाहता है, क्या करता है। उसका सफलता के पीछे एक शिक्षक का हाथ हमेशा रहता है। और कहते हैं ना कि जिम्मेदार नागरिक को तैयार करने की नींव भी रखता है। इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम इस दिन शिक्षक दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा इस दिन बहुत महत्वपूर्ण स्थान, या ये कहें कि बहुत महत्व होता है। जो लोग जुड़ रहे हैं वो थोड़ा शेयर करें। जीने की जो शिक्षा देता है, कर देता है कल्याण। शिक्षक तो होते ऐसे ही हैं जैसे हो भगवान। हमारे भारत देश में शिक्षक को भगवान से भी ऊपर माना है। कहते हैं, एक कबीरदास ने दोहा भी लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु आपने बलिहारी गुरु दियो बताए। यानी कि गुरु और गोविंद दोनों साथ होते हैं, लेकिन हम महत्व किसको देते हैं? भगवान से पहले हम गुरु को मानते हैं, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का साधन हमारा गुरु ही होता है। तो गुरु तक हमें पहुंचाने में, या भगवान तक पहुंचाने में हमारा गुरु का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो हमें गुरु को भगवान से भी ऊपर माना जाता है। कहते हैं कि माता पिता हमारे भगवान होते हैं। माता पिता के साथ साथ हमारे गुरुजन भी हमारे ईश्वर के जैसे ही होते हैं। तो हमारा गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर बताया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक औसत शिक्षक पढ़ाता है, अच्छा शिक्षक की व्याख्या करता है, अच्छा शिक्षक व्याख्या करता है और उत्कृष्ट शिक्षक सर्जन करता है। लेकिन महान शिक्षक वही है जो छात्रों को उत्साहित भी करे और सिखाए भी और सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाए भी। एक अच्छा महान शिक्षक वही होता है। कहते हैं कि आजकल तो पहले के समय में गुरु के हाथ में, शिक्षक के हाथ में डंडा होता था, लेकिन आज के समय में एक शिक्षक के हाथ में डंडा नहीं होता है। वो डंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके साथ वो एक दोस्त की तरह, मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि डंडा तो बहुत पीछे रह गया। आज के ज़माने में उनके हाथ में डंडा नहीं होता है। डंडे से भी ऊपर उनका एक बताने का नई शिक्षा नीति की एक पद्धति इस तरह है, क्योंकि हमारे सरकार का भी मानना है कि थोड़ा सा बंद कर दिया गया है कि नहीं, विद्यार्थियों को नहीं मारा जाए, डांटा
डांटने की तो एक शिक्षक को एक अधिकार भी होता है विद्यार्थी पर पूरी तरह कि उसका चरित्र निर्माण करे। तो चरित्र निर्माण करने के लिए उसकी जो कमियां हैं उसको बाहर निकालता है और उसे उत्साहित भी करता है। तो आज के बच्चे वहाँ ऊपर तक पहुँचते हैं। ये पूर्णिमा शर्मा जी भी देख रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। शिक्षक दिवस शिक्षकों के द्वारा हमारा विकास के लिए किए गए कार्य के प्रति हमारी निष्ठा भावना ही शिक्षक दिवस मनाने के उद्देश्य से होती है। कहते हैं कि शिक्षक दिवस एक ऐसा दिवस होता है जिस दिन दोनों को इंतजार रहता है, यानी कि शिक्षक को भी और एक शिष्य को भी इस दिन का बहुत इंतजार रहता है। और इसी दिन छात्रों को ये समझने का मौका मिलता है कि शिक्षक उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, या शिक्षक उनके लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कहते हैं ना कि एक दिन कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम अपने शिक्षक को अपनी भावना प्रकट कर सकें, उनको आदर के साथ सम्मानित कर सकें हम। तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। तो कहते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अनुसार कहे गए बात कही गई कि शिक्षण एक पेशा नहीं होना चाहिए, कि शिक्षक एक पेशा नहीं होना चाहिए बल्कि जीवन जीने का एक तरीका होना चाहिए। वैसे तो आजकल शिक्षण व्यवसाय बनता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। व्यवसाय होना चाहिए लेकिन पूर्ण रूप से व्यवसायिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जीने का तरीका सिखाता है। शिक्षक छात्रा को एक जीने का तरीका सिखाता है। कहते हैं ना कि जीवन एक व्यवसाय, शिक्षक कार्य एक पेशा नहीं बल्कि जीवन धर्म के रूप में होना चाहिए, या हमें उसे एक विद्यार्थी को जो शिक्षा देनी है वो एक धर्म समझकर हमें देनी चाहिए, व्यवसाय समझकर नहीं। क्योंकि जब हम व्यवसाय समझेंगे तो शायद हम पूर्ण रूप से एक विद्यार्थी को शिक्षा नहीं दे पाए, पूर्ण रूप से उसके चरित्र का निर्माण नहीं कर पाए। लेकिन हम धर्म समझेंगे तो शायद हम ये काम कर पाएंगे, क्योंकि उनका भी ये मानना था, सरदार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भी ये मानना था कि हमें विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण करना है। तो चरित्र का अगर हमें निर्माण करना होगा तो युवा युवतियों का पहले हमें शिक्षित करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, तभी जाकर हम उनका चरित्र का निर्माण कर पाएंगे। और चरित्र का निर्माण कर पाएंगे तो हम एक राष्ट्र का निर्माण भी कर पाएंगे और उनके भविष्य का निर्माण भी। तो हमेशा हमें हर शिक्षक को सम्मान देना चाहिए, हर विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि हमारे लिए शिक्षक भगवान से भी ऊपर है। उसकी कही हुई बातों को याद रखना, उसकी कही हुई बातों को मानना एक विद्यार्थी का कर्तव्य भी होता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने कर्तव्य का निर्माण करना चाहिए। विद्यार्थी को निर्माण करना चाहिए। और कहते हैं ना कि गुरु और शिष्य की परंपरा हमेशा कायम रखने का संकल्प लेते रहना चाहिए। और ये संकल्प हम आज लेते हैं कि ये हमारा गुरु और शिष्य की परंपरा हमेशा चलती रहे और हमेशा हम शिक्षक दिवस मनाते रहें। एक शिक्षक के बिना ना कोई डॉक्टर बन सकता है, ना ही कोई इंजीनियर। आज के ज़माने में जो असली ज्ञान है वो हम एक शिक्षक के द्वारा ही जान सकते हैं। तो एक शिक्षक के बिना हर कार्य अधूरे हैं, क्योंकि हर शिक्षक का ही हाथ होता है हर किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में। तो उसका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज से ही हम ये बात ध्यान में रखते हैं। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति शिक्षक इस दिन प्रत्येक स्कूल और विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, कार्यक्रम किए जाते हैं, सभी शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। और आज ही के दिन राष्ट्रपति शिक्षक को सम्मान देते हैं। तो
आप सभी ने जाना कि शिक्षक कौन होते हैं, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे मनाने का कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है। तो ये बात हम सब समझ ही गए हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आज हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि शिक्षक दिवस आज हमारे साथ अमृतांश शर्मा जी भी बैठे हैं और ये बताएंगे कि आज इनको स्कूल में शिक्षक दिवस कैसे मनाया है इन्होंने। तो थोड़ा सा इनसे भी हम बात करेंगे। आप नमस्कार, मेरा नाम है अमृतांश शर्मा। हाँ मैं आपके सामने कुछ सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये बताओ पहले। यूकेजी क्लास में। अच्छा, तो आप जानते हो कि शिक्षक कौन होते हैं? खाना जी होते हैं और राजा जी होते हैं। नहीं, शिक्षक वो होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं। मैंने बताया था ना, और अभी मैं बता रही थी ना, शिक्षक कौन होता है? शिक्षा क्या होती है? पढ़ना, है ना। और शिक्षक कौन होता है? जो हमें पढ़ाता है। यानी कि तो शिक्षक, तुम आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, तो क्या कहते हैं, शिक्षक नहीं समझ पा रहे होंगे शायद, तो इसलिए टीचर के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि शिक्षक आजकल स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को बहुत महत्व दिया जाता है, तो बच्चे भी शायद इंग्लिश के वर्ड को ही समझ पाते हैं। तो अमृतांश, क्या कहते हैं, शिक्षा वो होता है जो जिसको हम टीचर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में शिक्षक कहा जाता है और टीचर, वैसे भी हम टीचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कह सकते हैं, लेकिन टीचर को ही शिक्षक कहा जाता है। तो आज आप स्कूल गए थे? हाँ, स्कूल गए थे, तो स्कूल में आपकी टीचर भी आई होंगी सारी। तो आज टीचर कैसे बनकर आई थी? आज टीचर बहुत अच्छी बन के आई थी। अच्छी बनकर आई थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आई होंगी, सुंदर लग रही थी आपकी टीचर। यस, हाँ, अच्छी लग रही थी। क्या पहनकर आई थी आपकी टीचर आज? एक सूट पहन के आई थी, साड़ी पहन के आई थी। अच्छा, साड़ी पहनकर आई थी। तो आपने अपने टीचर को क्या कहते हैं, शिक्षक दिवस के लिए उनको प्रणाम किया था या उनको गुड मॉर्निंग बोला था? क्या बोला था? हैप्पी टीचर डे बोला था? हैप्पी टीचर डे बोला था, उनको गिफ्ट दिया था। गिफ्ट दिया था? अरे वाह, उनके पैर छुए थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे तो ये देखो, छोटा सा बच्चा ये बात समझता है कि हमें एक शिक्षक के पैर छूने चाहिए, लेकिन आजकल स्कूल और विद्यालय में ये प्रथा तो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बहुत ही कम लोग हैं जो पैर छूते हों, लेकिन आज के दिन सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को एक शिक्षक के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखो। कम से कम जब उनको तुमने एक दिन दिया है तो उनको पूरे सम्मान के साथ सम्मान देना चाहिए, उनको पूरी तरह। तो क्या कहते हैं, ये आपने उनको गिफ्ट भी दिया था? अरे तो ये बताओ, आपने गिफ्ट में क्या दिया उनको? 2 पेन रेड कलर के। अरे वाह, 2 पेन रेड कलर के। तो अच्छा सा गिफ्ट नहीं ले जा पाया आज, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में। एग्जाम चल रहे हैं, मैं क्या करता, पापू तो 2 पेन ले आए मेरे लिए। अच्छा। पर मैंने मैम के लिए भेज दिए। अच्छा, मतलब गिफ्ट नहीं ला पाए पापा जी, है ना। कोई बात नहीं, टीचर्स को गिफ्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है उनको सम्मान देना। तो वो आपने दिया, उनको चरण स्पर्श किए और उनको शुभकामना दी, बधाई दी, हैप्पी टीचर डे कहा। तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। टीचर्स को हम जरूरी नहीं है कि उनको कुछ चीज़ ही देकर, वस्तु ही देकर उनका सम्मान करें। हम सम्मान हृदय से भी कर सकते हैं उनका, और हृदय से किया हुआ सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। गिफ्ट देना इतनी महत्व नहीं रखता है। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, है ना। अगली बार जब शिक्षक दिवस होगा तो तुम बड़े हो जाओगे, हाँ। फिर बहुत अच्छी सी बात कहोगे, है ना। तो हम सभी आपसे विदा लेते हैं आज, क्योंकि आप सभी को फिर से एक बार, सभी शिक्षकों गण को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हृदय से। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पृष्ठ पर उपस्थित हुए।
और इसी के अच्छा एक बात बताओ, तुमको कोई कविता आती है? हिंदी में कोई कविता आती है ना? नहीं, आपने सुनाई तो है, आती है आपको कविता? ये मेरा प्यारा स्कूल, मैं सकता स्कूल नहीं। अच्छा 1 मिनट रुको, आप दिख नहीं रहे हो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ ऐसे। हाँ। ये मेरा प्यारा स्कूल, मैं नहीं सकता इसको भूल। माँ ने मुझको जन्म दिया और दिया खूब सारा प्यार। स्कूल ने मेरा ज्ञान बढ़ाकर मेरा जीवन जिया सवार। कोई इंजीनियर बने, हाँ। कोई फौजी बने, हाँ। कोई डॉक्टर इंजीनियर हो। हाँ। आगे कोई देश का नेता हो। हाँ। और बस इतनी? बहुत अच्छे, छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छी सी कविता सुनाई। यानी कि एक टीचर के प्रति प्रेम भाव और सम्मान है, और एक देश के प्रति भी, साथ साथ देश के प्रति भी भावना। मैं भी आप सभी से यही कहना चाहूँगी, प्रत्येक छात्र और विद्यार्थी एक टीचर के प्रति सम्मान की भावना जरूर रखनी चाहिए। अगर एक विद्यार्थी में सम्मान की भावना है एक शिक्षक के लिए, तो उससे बड़ा कोई उपहार नहीं है और उससे बड़ा कोई गुरु दक्षिणा नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं आप जल्दी से आऊँ फिर, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।